हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मार्केट अपडेट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी से रिलेटेड क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट में जो भी अनाउंसमेंट हुई है उनके की फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे और कोशिश करूंगा कंप्लीट करने की कि क्या होगा फ्यूचर आईआरएफसी का। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन न्यूज़ मैं आप तक पहुंचा सकूं। बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। जैसा कि सभी लोग वेट कर रहे थे कि क्वार्टर 4 का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, कि क्या डिविडेंड होगा, क्या बोनस मिलेगा। मैं आपको सीधे न्यूज़ पे लेके चलता हूँ। जैसा कि सभी वेट कर रहे थे आईआरएफसी के बारे में, आईआरएफसी क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है और 29 जून को इसके रिज़ल्ट अनाउंस हुए और क्वार्टर 4 में आईआरएफसी ने 126% की ग्रोथ रिपोर्ट की है। यानी उन्होंने लास्ट ईयर के क्वार्टर के अकॉर्डिंग इस ईयर के क्वार्टर में उन्होंने 1482.5 करोड़ की बड़ा ग्रोथ ली है। अगर बात करें ओवरऑल सिनेरियो की, तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑन ट्यूसडे रिपोर्टेड अ क्वार्टर 4 standalone net profit of 1482.5 crore as compared to 654.6 crore in सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। यानी लास्ट ईयर में उनको 654.6 करोड़ का बेनिफिट हुआ था और इस ईयर में ये प्रॉफिट बढ़ के 1,482.45 करोड़ हो गया है। यानी प्रॉफिट के बेसिस में उन्होंने 126% की उछाल की है। वहीं अगर बात करें रिवेन्यू की, तो रिवेन्यू में भी उन्होंने 39% का गेन किया है। यानी लास्ट ईयर उनका रिवेन्यू था 3,205 करोड़ और इस साल उनका रिवेन्यू हुआ है विद 39% 4,455 करोड़। तो इस न्यूज़ की वजह से या इस न्यूज़ की सबको मालूम था कि मार्केट में न्यूज़ आने वाली है, क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट अनाउंस होने वाले हैं। ट्यूसडे की मार्केट में थोड़ा गर्मी दिखाई दी आपको। आईआरएफसी की मार्केट में अप्स एंड डाउन देखने को मिले। 5% के आसपास आपको आईआरएफसी की मार्केट में शेयर में अपर मूवमेंट दिखाई दी। तो ट्यूसडे को शेयर 25 रुपये 95 पैसे के आसपास घूमता हुआ नज़र आया। अब बात करते हैं की पॉइंट्स की। जो भी डिसीजन लिया गया है, जो भी क्वार्टर 4 के डिसीजन लिए गए, उनके की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। 29 जून को क्वार्टर के रिज़ल्ट अनाउंस किए गए और साथ ही साथ में ये सारी डिटेल्स शेयर की गई कि उनको किस तरह का बेनिफिट हुआ है और क्या क्या चेंजेस किए हैं। मेनली लोगों की नज़र थी कि क्या आईआरएफसी बोनस या फिर डिविडेंड देने वाला है। एक खबर बुरी है, बट लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस बार आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। ओके, मैं आपको न्यूज़ तक उसकी की पॉइंट्स पे लेके चलता हूँ। Directors have recommended that no final dividend beyond the interim dividend of 1 रुपीज़ 0.5 पैसे, जो हमें लास्ट टाइम इनिशियल जो 1 रुपये 5 पैसे का डिविडेंड मिला है, बस हमें उसी के साथ अभी चलना होगा। और फ़िलहाल में कोई भी डिविडेंड या कोई बोनस नहीं मिलेगा। बट अच्छी न्यूज़ ये है कि शेयर ने ऑलमोस्ट मार्केट में 126% का गेन किया है। तो आपको डिविडेंड या फिर बोनस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में अब ये शेयर आगे बढ़ने को तैयार है। क्योंकि जिस हिसाब से इसने प्रॉफिट दिखाई, तो जाहिर सी बात है शेयर का प्राइस भी आपको अप एंड डाउन होता हुआ जल्दी दिखाई देगा। एक नज़र डालते हैं कि जो प्रॉफिट जनरेट हुआ, मतलब जो प्रॉफिट आईआरएफसी ने गेन किया है विद इन क्वार्टर्स टू क्वार्टर, उन पर नज़र डालते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आपका रेवेन्यू, उसके बाद है प्रॉफिट। आप अगर रेवेन्यू पर नज़र डालेंगे तो ईयर एंडेड और ये क्वार्टर एंडेड दोनों में देखोगे आप कि 31 मार्च 2020 में जो रेवेन्यू था उसके कंपैरिजन में 31 मार्च 2021 का रेवेन्यू बढ़ा हुआ दिख रहा है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी न्यूज़ में शेयर कर रखा है। सेम गोज़ फॉर प्रॉफिट एज वेल। तो यहाँ से इस चीज़ के संकेत देखने को मिल गए कि जब आईआरएफसी ने 126% की गेन की है, तो मार्केट में जाहिर सी बात है इसका शेयर प्राइस बहुत जल्दी एक उछाल मारने वाला है। अगर आपके पास अभी भी मौका है और आप इस शेयर में इंटरेस्ट हैं आपका, तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार हेल्प लीजिए और इस शेयर के टाइम रहते आप परचेज़ कर लीजिए। एल्स ये शेयर तो भागने वाला है और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बुलिश शेयर होने वाला है ये।
और फंडामेंटली अगर देखा जाए तो IRFC के बारे में, IRFC कम्प्लीटली बुलिश शेयर है। अगर आप इसके किसी भी मूविंग एवरेज को चेक करते हो 5 डेज, 10 डेज, 100 डेज तक, तो इस शेयर में आपको कहीं भी बेरिश का साइन नज़र नहीं आएगा। और अगर फंडामेंटली इसका आप फाइनेंशियल चेक करो और बैकग्राउंड चेक करो कंपनी का, तो फंडामेंटली भी कंपनी बहुत स्ट्रांग है। I will try to upload a new video with all the fundamental and technical analysis of IRFC. Till then, bye bye. और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।